नमस्कार, मैं हूं लल्लन लपेट और आप देख रहे हैं ठोको न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में इतनी गर्मी है कि यहाँ चाय की पत्ती फेंक दूं तो हवा में ही चाय बन जाए। आज के डिबेट का माहौल एकदम सेट है। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ विपक्ष के पावर का। एक तरफ है जिन्होंने बंगाल में खेला का अंत कर कर कमल खिला दिया है, मोदी जी, और दूसरी तरफ है जिनका गुस्सा अब ज्वालामुखी बन गया है क्योंकि उनका खेला अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है, ममता दीदी। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों और बंगाल के भाइयों बहनों, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत सोनार बांग्ला के उन करोड़ों गरीबों की है जिन्होंने तानाशाही के खिलाफ बटन दबाया है। बंगाल ने बता दिया है कि उन्हें भतीजावाद नहीं, विकासवाद चाहिए। हमने आज बंगाल से बुआ भतीजे के सिंडिकेट को उखाड़ फेंका है। चुप, एकदम चुप। बंगाल की जनता, देखो इस आदमी को, ये बाहरी होकर हमारा घर में घुस आया है। ये जीत नहीं है, ये मशीनों की चोरी है। ये लोग हमारे बंगाल की संस्कृति को अपने ढोकला फाफड़ा से बदलना चाहता है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जय बांग्ला। ओहो, दीदी बोल रही हैं जय बांग्ला, लेकिन यहाँ मोदी जी ने आकर आपको बोल दिया है बाय बाय बांग्ला। दीदी, आपकी फाइलें फड़फड़ा रही हैं, ये आपकी किस्मत। जनता पूछ रही है। दीदी का चेहरा अब उतरने लगा है क्योंकि बंगाल का जनादेश अब मोदी के साथ चलने लगा है। मोदी जी, दीदी कह रही हैं कि आप बाहरी ताकत बनकर आए और बंगाल की जड़ों पर कब्जा कर लिया। कि आपने सच में बंगाल की सोच और संस्कृति में अपना भगवा रंग मिला दिया? लल्लन जी, दीदी को हर जगह सिर्फ बाहरी लोग दिखते हैं, लेकिन शायद भूल गई कि बंगाल के जनता ने ही इन्हें अंदर से बाहर को रास्ता दिखा दिया है। दीदी, आपने इतना होम्बा रंबा किया कि बंगाल के जनता को लगा आप वोट नहीं, सिर्फ शोर मचा रही है। अब देखिए आपकी वो स्कूटी जिसे आप पेट्रोल के विरोध में चला रही थी, आज जनता ने उसे स्टैंड पर खड़ा कर दिया है। और ताज्जुब की बात यह है कि आज आपके स्कूटी का कैरियर खाली है, बिल्कुल आपके सीटों की तरह। मोदी, पेट्रोल की बातें तू नहीं कर। तूने तो गैस सिलेंडर इतना महंगा किया है कि आज एक गरीब जनता उसे भराने से पहले 100 बार सोचती है। और तूने जो दिल्ली की सैनिकों का फौज यहाँ बंगाल में उतारा है, याद रखना, भाड़े के सैनिकों से तू बंगालियों का दिल कभी नहीं जीत सकता। और लल्लन, तू एंकरिंग छोड़ दे। तू तो बस मोदी का नाम का तेल लगाकर जनता को टीआरपी बेच रहा है। तेरी ये पत्रकारिता सिर्फ एक नाटक है, नाटक। ओहो, तो दीदी आप ये कह रही हैं कि मैं मोदी का नाम का तेल लगा रहा हूं, पर लगता है आपकी सत्ता की गाड़ी का तेल खत्म हो गया है। तभी तो आज जनता ने आपको घर बैठा दिया है। जनता बोल रही है दीदी का खेला अब पुराना हो गया और बंगाल अब मोदी का दीवाना हो गया। मोदी जी, दीदी का आप पर सीधा आरोप है कि आपने कोई बंगाल के लोगों का दिल विल नहीं जीता, बल्कि अपनी सेना से डरा धमका कर वोट लिया है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे? दीदी, डर तो अब आपको लग रहा है और आपके सिंडिकेट वाले भाइयों को सरकारी जांच से। आपने बंगाल को अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ रखा था, लेकिन बंगाल की जनता ने उसका दिवाला निकाल दिया है। अब आप बस धरना दीजिए, क्योंकि अब आपके पास वोट नहीं, मत ओपिनियन बचा है। मोदी, तुम ही बोलो आया हमारा दिवाला निकालने वाला। तुम ही तो देश का ही दिवाला निकाल दिया। तुम ही तो वो सेल्समैन हो जो जहर को भी इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेच दो। और लल्लन, तू, तेरी शक्ल तो वैसी है जैसे किसी ने ईवीएम पर हथौड़ी मार दी हो। तू क्या सवाल पूछेगा? वाह दीदी, मेरी शक्ल पर ईवीएम और आपकी सीटों पर एग्जिट पोल। दीदी और जनता का एक और सवाल, मोदी निकला वोट चोर, तो मोदी जी इस वोट चोरी पर आप क्या कहना चाहेंगे? लल्लन जी, इसे चोरी नहीं, किस्मत की हेरा फेरी कहते हैं। दीदी कह रही है मैंने वोट चोरी की। अरे चोरी तो वो होती है जो चुपके से की जाए। यहाँ तो जनता ने डंके की चोट पर आपको घर बैठा दिया है। अब आप बस घर बैठकर मेरा शपथ ग्रहण देखिए, क्योंकि आपका खेला बंगाल के लोगों को झमेला हो गया था, इसलिए उन्होंने बटन दबाकर मेरा मेला शुरू कर दिया। मैं नहीं मानती ये नतीजा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं सड़क पे उतरूंगी। मोदी, तूने बंगाल की आत्मा बेची है, तूने बंगालियों की आत्मा बेची है। मैं लड़ूंगी। जय बांग्ला। दीदी, मैंने आत्मा नहीं बेची, मैंने आपकी अहमियत खत्म की। अब बंगाल में बस कमल की खुशबू आएगी और आपकी गुंडागर्दी की बदबू जाएगी। तो भैया सीधी बात और नो बकवास, दीदी का किला ढह गया और मोदी का परचम लहरा गया। दीदी, अब आपकी बहानेबाजी की एक्सपायरी डेट आ गई है, क्योंकि जनता ने फैसला कर दिया है। दीदी की कुर्सी अब सोफा में बदल गई और मोदी की गारंटी बंगाल में चल गई। तो देखते रहिए ठोको न्यूज़, जहां हम खबर नहीं सीधा सिस्टम को ही ठोकते हैं। जय हिंद।